तूफानी बारिशों ने बलूचिस्तान का हुलिया बिगाड़ दिया। सड़कों और गलियों में पानी ही पानी, नदी नालों में तुगयानी, गवादर, क्वेटा, चागी, पस्ती, लसबेला, खुजदार समेत दीगर इलाके डूब गए। राबता सड़कें बह गई। देही इलाकों का शहरों से जमीनी राबता कट गया। गवादर में तेज हवाओं से सोलर पैनल उड़ गए। तमाम निजी स्कूल्स बंद करने का ऐलान। 19 अप्रैल तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। अलर्ट के मुताबिक हिफाजती इंतजाम किए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की आज न्यूज से गुफ्तगू, कहा जिलाई हुकूमत के साथ मिलकर इकदाम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से मुख्तलिफ हादसात, 32 अमवात, दीवारों और छतें गिरने के 1370 वाकयात, 160 घर मुकम्मल तबाह। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। नौशेरा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए काबुल में 2,06,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। कराची वाले भी हो जाएं होशियार, बादल बरसने को तैयार। शहर कायद समेत सिंध भर में आज रात से बारिश की पेशगोई। कराची में नालों की सफाई ना हो सकी। छोटे बड़े बरसाती नालों में कचरे की भरमार। नाले ओवरफ्लो होने से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। इंतजामिया का तैयारी मुकम्मल करने का दावा। तेज बारिश ने सहराई इलाकों को डबो दिया। UAE में तूफानी बारिश का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। दुबई में 2 साल की बारिश चंद घंटों में बरस पड़ी। निजाम जिंदगी मफलूज, सड़कें तालाब बन गई। दर्जनों मेट्रो स्टेशन और अंडरपासेस पानी से भर गए। बुर्ज खलीफा के सामने पानी जमा, तालीमी इदारे बंद, परवाजें मनसूख, बस सर्विस भी मुअत्तल। आज मजीद बारिश होगी, रेड अलर्ट जारी। UAE में एक शख्स जाँ बहक, ओमान में मरने वालों की तादाद 18 हो गई। बहरीन, कतर और सऊदी अरब में भी तेज बारिश। तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस में अहम पेशरफ। नैब ने नवाज शरीफ को तफ्तीश में क्लीन चिट दे दी। बरी करने की इस्तदा। रिपोर्ट एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जमा। कहा गया नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं, वफाकी ट्रांसपोर्ट पूल से खरीदी। गाड़ी की कीमत अदायगी जाली बैंक अकाउंट से नहीं की गई। सऊदी वफ़द के दौरे से अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। हमें मेहनत से मंसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। पुराने तरीक़ाकार पर चलने की गुंजाइश है और ना इसकी इजाज़त दूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में तंबीह। कहा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत करेंगे। माशी इस्तेहकाम का हदफ हासिल कर लेंगे। बहुत जल्द ईरानी सदर इब्राहिम रईसी भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वफाकी काबीना के इजलास में 9 निकाती एजेंडे की मंजूरी। कौमी इदारा बराए मॉडर्न साइंसेस का बिल और एहतसाब अदालतों की रीऑर्गेनाइजेशन मंजूर। वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी की मंजूरी। अता तारड़ कहते हैं खारजा पॉलिसी कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। सऊदी वक्त का सरमायाकारी पर दिलचस्पी का इजहार खुश आइन है। वजीर आजम मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। सऊदी मावन वजीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला का दौरा पाकिस्तान। आर्मी चीफ से मुलाकात शेड्यूल। 2 तरफा दिफाई उमूर पर बातचीत होगी। दिफाई ताल्लुकात को मजीद वसअत देने पर भी तबादला ख्याल होगा। वाशिंगटन में वजीर खजाना की अहम मुलाकातें। मोहम्मद औरंगजेब की वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात। 10 साल के लिए रूलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की जरूरत पर इत्तफाक। मोहम्मद औरंगजेब एशियाई तरक्याती बैंक के सदर सऊदी हम मनसब से भी मिले। मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। IMF और वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास में भी शिरकत। आलमी इक्तसादी नुक्ताए नज़र, गुर्बत के खात्मे और इक्तसादी तरक्की पर तबादला ख्याल। अमरीका का पाकिस्तान और IMF के स्टाफ लेवल मुआहदे का खैर मकदम। माशी चैलेंजेस से निपटने के लिए इक्तसादी इस्लाहात की तारीफ। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि पाकिस्तान मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इकदाम कर रहा है। कारोबार और सरमायाकारी पर मबनी ताल्लुकात जारी रहेंगे। पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात से मसाइल का हल तलाश करने का मशवरा। एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त कानून के मुनाफी है। हुकूमती अहकामात की पासदारी न करने पर पाबंदी लगाना जरूरी थी। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। पाबंदी के खिलाफ दरखास्त खारिज करने की इस्तदा।
सिंध हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को एक्स बंदिश का खत वापस लेने का हुक्म। वजारत दाखिला को एक्स बंदिश की वजूहात पेश करने की हिदायत। कहा खत वापस नहीं लिया तो अदालत अपना हुक्म जारी करेगी। गवर्नमेंट ने ऐलान किया 16 रुपए की रोटी और 20 रुपए का नान मिलेगा, लेकिन ये मिल कहीं भी नहीं रहा। ये इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने इसके ऊपर अमल दरामद करे। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, वही है अभी तो फिलहाल ना कि इन्होंने अभी कोई रेट चेंज किए हैं। जब चेंज करेंगे तब देखेंगे। अभी फिलहाल तो हर चीज़ वैसे की वैसे ही है। रोटी सस्ती हुई ना ही नान, अवाम के किसी काम न आया पंजाब हुकूमत का ऐलान। नान बाइयों की मनमानियां, पुराने दामों पर रोटी की फरोख्त जारी। शरकपुर शरीफ के तंदूर मालकान की हड़ताल। तंदूर बंद, हुकूमत से गंदुम, मैदा, गैस, बिजली को सस्ता करने का मुतालिबा। 30 रुपए से रोटी 16 रुपए पे, 30 रुपए से नान 25 रुपए पे। 2 दिन पहले जब नोटिफिकेशन हुआ 20-25% वायलेटर्स मिले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि मोर देन 80% इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। रोटी की कीमत में कमी के नोटिफिकेशन पर 80% अमल दरामद हो चुका। बिलाल यासीन कहते हैं रोटी स्कीम मुहिम के खिलाफ क्रैकडाउन में 423 अफराद गिरफ्तार हुए। 60 लाख रुपए जुर्माना हुआ। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 500 रुपए कमी की गई है। अज़मा बखारी ने कहा केपी हुकूमत ने कभी रोटी की कीमत पर तवज्जो नहीं दी। मरियम नवाज ट्रेंड सेटर हैं, दीगर सूबे उन्हें फॉलो करते हैं। कोई हुक्म जारी करो जिस पे अमल दरामद करा सको। हमने की है, हमने रोटी मजीद सस्ती की है, 50 से भी कम पैसों में रोटी दे रहे हैं। इंशाल्लाह मैं उस पे अमल दरामद करा के दिखाऊंगा, और अगर नहीं करा सकूंगा तो कुर्सी छोड़ूंगा। सस्ती रोटी पर अमल दरामद करा कर दिखाऊंगा, अगर अमल दरामद ना करा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा PDM2 का एक और तजर्बा किया जा रहा है। कौम मजीद तजर्बे बर्दाश्त नहीं कर सकती। कौम को मजीद अंधेरों में ना धकेलें। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में अली अमीन गंडापुर और शिबली फराज की जमानतों में 27 अप्रैल तक तौसी। बिजली की ओवर बिलिंग पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हुक्म। मुलव्विस अमले के खिलाफ एक्शन की हिदायत। नासिर शाह का सार्फिन को जायद बिलिंग के इजराह पर बरहमी का इजहार। कहा किसी इदारे को अवाम का खून चूसने की इजाजत नहीं। बिजली के बिलों में इजाफी रकम सार्फिन को वापस करने की हिदायत। शेख रशीद PTI रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई मुकदमात। ATC रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ की अपने खिलाफ रेफरेंस दायर होने पर मजीद समात से माजरत। शेख रशीद कहते हैं मेरी जिंदगी में पहली बार एक सिटिंग जज के खिलाफ रेफरेंस आया है। शीरी मजारी ने कहा मुल्क में कानून और आइन का तमाशा बना हुआ है। हुकूमत खुद जज लगाकर रेफरेंस दायर करती है। रियासत के खिलाफ बयानबाजी करने का केस आजम सुआती की दरखास्त से जमानत 23 अप्रैल तक मंजूर। आइंदा समात पर दलाइल के लिए प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी। अस्करी टावर जलाओ घिराव का केस खतीजा शाह के वारंट गिरफ्तारी मंसूख। सिंध काबीना की हलफ बर्दारी का दूसरा मरहला। 6 वुज़रा आज शाम हलफ उठाएंगे। 1 मुशीर और 5 मावने खुसूसी शामिल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में होगी। लोधरा में जमीन के तनाजे पर 2 बिरादरियों में तसादुम। फायरिंग के तबादले में 4 अफराद जान से गए। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद और हलाकत का मुकदमा थाना चनीगोट में दर्ज। रेलवे पुलिस एहलकार मीर हसन और 2 नामालूम अफराद नामजद। मुकदमा मरियम बीबी के भाई अफजल की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मुकदमे के मुताबिक मरियम को मुल्जिमान ने चलती ट्रेन से धक्का दिया। गजा में इजरायली फौज के वहशियाना हमले जारी। जबालिया, नसीरत कैंपों और रफा पर भी बमबारी। मजीद 56 से जायद फलस्तीनी शहीद। अल मगाजी पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी से 11 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 33,797 हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी लबनान का इजराइल पर 6 मिसाइलों से हमला। अमरीका का ईरान पर नई पाबंदियां लगाने का ऐलान। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक्स ल्यूवॉन कहते हैं पाबंदियों का मकसद ईरान की अस्करी ताकत को महदूद करना है। इक़दामात से ईरान पर दबाव बरकरार रखेंगे। उम्मीद है अमरीका के इत्तेहादियों और शिराकतदार भी इक़दामात करेंगे।
मशरिक़ वस्ता कशीदगी में इजाफे के जिम्मेदार इजरायली वज़ीर आज़म हैं। ईरानी सफारत खाने पर हमला वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी थी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का बयान, कहा इजराइल की जहरियत पर खामोश रहने वाले ईरानी हमले की मजम्मत में आगे आगे हैं। इजराइल के साथ मुआहदे के खिलाफ गूगल मुलाजमीन का एहतजाज दस्तबरदार होने का मुतालिबा। न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया के दफातर में 9 घंटे से जायद धरना, रैलियां निकाली गईं, मुताद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अफगानिस्तान में मूसलाधार बारिश से तबाही, आसमानी बिजली गिरने और सैलाब से 50 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी, सैकड़ों मवेशी मर गए। 1000 मकानात और 25,000 हेक्टेयर ज़रई अराजी को नुकसान पहुंचा। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का पहला टाकरा कल होगा। दोनों टीमें पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे इन एक्शन होंगी। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की तवील अरसे बाद स्क्वाड में शमूलियत यकीनी। कीवी टीम के 9 सफ़े अव्वल खिलाड़ी IPL में शिरकत के बायस दस्तयाब नहीं।